हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये इंटीग्रेशन की थर्ड टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूँ। नंबर 1 पे टेक्निक जो आती है दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। सब्स्टिट्यूशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, कुछ भी कर लो, सब्स्टिट्यूशन के बिना काम नहीं चलता इंटीग्रेशन के अंदर। सो प्लीज़ आप सब्स्टिट्यूशन को एकदम परफेक्ट कर लें। लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं सब्स्टिट्यूशन का एक्सरसाइज 7.2 आपकी एनसीईआरटी की, वो परफेक्ट करनी है। सब्स्टिट्यूशन की आपको आराम से समझ में आ जाएगी। 2 वीडियो लेक्चर आपको सब्स्टिट्यूशन के मिल जाएंगे जो मैंने प्रोवाइड किया आपको, राइट। नंबर 2 टेक्निक, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। काफ़ी सिंपल है। फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं हम, रैशनल फंक्शंस की, वो मैंने आपको सिखाया। इसकी भी 2 वीडियो लेक्चर में आप तक पहुंचा चुका हूं। नाउ द थर्ड टेक्निक दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, हर एक चीज माइन्यूटली मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मेरे बच्चे, आपने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल सीखा था कि जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हो। तो जैसे डिफरेंशिएशन का एक प्रोडक्ट रूल है जो आपने सीखा हुआ है, ऐसे जो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है उसी को बोला जाता है बाय पार्ट्स। तो हम इसका प्रूफ भी करेंगे, फॉर्मूला वो कैसे बनता है। उससे पहले हम आपको याद करवाते हैं आपका डिफरेंशिएशन वाला प्रोडक्ट रूल। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपके 2 फंक्शन हैं u एंड v और वो मल्टीप्लाई में आ गए और आपको बोला गया कि यार इसका डिफरेंशिएशन बताइए, तो क्या था प्रोडक्ट रूल? प्रोडक्ट रूल ये कह रहा है 2 या 3 4 कितने भी मल्टीप्लाई में हो सकते हैं। अभी मैंने यहां पे 2 ले ली। प्रोडक्ट रूल क्या कह रहा है कि यार किसी को भी पहले डिफरेंशिएट कर दो, चाहे u को चाहे v को, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंशिएशन में ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई दिक्कत नहीं, u को पहले करो डिफरेंशिएट या v को करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मानो आप u को पहले डिफरेंशिएट करते हो, तो जब आप u को डिफरेंशिएट कर रहे हो उस टाइम पे v को कुछ नहीं करना है। दिस इज द प्रोडक्ट रूल। और प्लस लगाते हुए ऐसे सीरीज चलती जाती है। तो ये आपको आता है, मैं जल्दी से यहां पर लिख लेता हूं। तो आई एम राइटिंग हेयर u को मैंने नहीं किया और मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं v को। अगर मैं u को फर्स्ट बोलता हूं, v को सेकंड बोलता हूं, तो मैं ऐसे कर रहा हूं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सो व्हाट इज दिस? प्रोडक्ट रूल। किसका? डिफरेंशिएशन वाला। यहीं से मैं बाय पार्ट्स का प्रोडक्ट रूल बना दूंगा। प्रूफ यहीं से बनता है, इसी से बनता है। एज यू नो, द इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो जो आपने प्रोडक्ट रूल किसका लगाया? डिफरेंशिएशन का। यहीं से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल बना देंगे। वेरी सिंपल, देखते जाइए मेरे प्यारे बच्चे। ये जो आपको प्रोडक्ट रूल अभी दिख रहा है, आप हर एक टर्म को यहां पर बोल दो इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन में तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेशन में लेके जा रहे हैं। अब मेरे को यह बताओ कि अगर आपने कहीं लिखा है dy dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? dy dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? y। दैट यू नो, बेसिक जब मैंने पढ़ाया फर्स्ट लेक्चर उसमें ये सब सिखा रखा है। क्योंकि आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है dy dx। तो dy dx की जो इंटीग्रेशन होगी तो आपको फंक्शन मिलेगा। सिंस इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आपको क्या मिला है? y। तो जब मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन बोथ साइड, इन तीनों टर्म्स को मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो पहला वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसकी इंटीग्रेशन से आपको क्या मिलेगा? u इंटू वी। क्योंकि u इंटू वी यहां पर फंक्शन है जो डिफरेंशिएट हो रहा है। तो हेयर इन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन राइट u इंटू वी। ये इंटीग्रेट हो गया। और बाकी जो पार्ट है, इनको ये मल्टीप्लाई वगैरह में कुछ आ रहे हैं, तो इनको आप इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे रख सकते हैं, लाइक दिस। यहीं से आपका बाय पार्ट्स का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, यू कैन राइट हियर dx। इंटीग्रेशन के अंदर इसको रख लो पूरा, ठीक है बेटा। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। वेरी सिंपल। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लिखा और इंटीग्रेट बोथ साइड किया, लेफ्ट साइड में u इंटू वी आ गया और इस तरह से बन गया। अब यहां पे आपको कुछ टर्म्स लेट करनी है। लेट क्या करनी है? u फंक्शन जो है ना आपका u, इसको आप रख लो f ऑफ x। लेट अस सपोज ये जो आपको u दिख रहा है ना, इसको f ऑफ x रख लो। और आपका जो v है, v उसको कुछ नहीं रखना है। आपने v का जो डेरिवेटिव है, यानी dy dx, v को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ फंक्शन तो आएगा ही। इसका जो डेरिवेटिव है इसको रख लो आप g ऑफ x।
दो बातें, एक आपने ये लेट करना है, एक आपने ये लेट कर लिया। ठीक, अब अगर मैं dv बाई डी एक्स को जी ऑफ एक्स ले रहा हूं, तो मैं अगर आपको बोलूं, फिर से वही बात आ गई कि यार इसका इंटीग्रेशन बताओ, इसका इंटीग्रेशन बताओ, dv बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे? सर यहां पे जो डिफरेंशिएशन हो रही है वो v की डिफरेंशिएशन हो रही है, v की जो डिफरेंशिएशन हो रही है उसका आ रहा है डी बाई डी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो v होगा। तो इस पार्ट की जो इंटीग्रेशन है वो क्या देगी आपको? v। तो इसलिए अगर मैं dv बाई डी एक्स को g ऑफ x लिख रहा हूं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना कैसा लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं कि सर जो मेरा v होगा, जो मेरा v होगा वो इसकी इंटीग्रेशन होगी g ऑफ x की। आते समझ? कुछ भी नहीं किया, इनको मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन बोथ साइड, यानी ये जो मैंने dv बाई डी एक्स को g ऑफ x लिखा, मैंने दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो v आ जाएगा और ये g हमारा इंटीग्रेशन के अंडर आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है। तो यहां पर तीन चीजें हो गई, एक आपका u बना दिया मैंने, एक आपको dy dx का बना दिया, और इंटीग्रेशन करने से एक थर्ड चीज हमारे पास आ गई। डन, तीन चीजें हो गई। अब ये तीनों चीजों को हम यहां पे थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे। एक चीज हम और समझ लेते हैं कि अगर आपने u को f ऑफ x माना हुआ है, अगर u को f ऑफ x माना हुआ है, तो u का जो डेरिवेटिव होगा, u का जो डेरिवेटिव होगा du बाई डी एक्स, क्या मैं उसको f डैश x लिख सकता हूं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं, यही तो सीखा हमने चैप्टर 5 में। तो यहां पे ये चार चीजें जो मैंने लिखी हैं, ये सारी चीजें यहां पे थोड़ी एडजस्ट करनी है आपको, कुछ नहीं करना हो। अब देखते जाओ मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, ध्यान से देखो। u कौन था? सर इसको आपने f ऑफ x माना हुआ, तो लिख लो ना u को f ऑफ x, लिख लिया। सर v का क्या करें? अरे भाई v को देखो ना क्या बनाया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई v को लिखना आपने इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, हो गया, इज इक्वल टू, ये है बड़ा इंटीग्रेशन, ठीक है, ये ऑलरेडी साइन है यहां पर। अब u को देखो आप, सर u क्या है? सर u को तो आप f ऑफ x लिया हो, तो लिखो ना भाई f ऑफ x, लिख दिया। सर dv बाई डी एक्स क्या है? सर dv बाई डी एक्स, अरे g ऑफ x, dv बाई डी एक्स क्या है? g ऑफ x, तो dv बाई डी एक्स को आप लिखेंगे g ऑफ x, ये अपनी जगह, और ये वाला dx अपनी जगह, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को नहीं छेड़ना, इस dx को नहीं छेड़ना, जिस जिस जगह पे जो जो है उसकी बस वैल्यू डालते जाओ। ये डाल दिया वैल्यू, चलिए अब आगे, प्लस ये इंटीग्रेशन। सर v की जगह क्या लिखें? v की जगह सर उसकी वैल्यू डालो ना, अरे ये रही v की वैल्यू, लिखो इसको, लिखो इसको, क्या लिखोगे? इसको आप लिखेंगे, इस इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना, ये इंटीग्रेशन का साइन ऑलरेडी पहले था, अब फिर से एक और इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है v की वजह से, तो v का वैल्यू है आपके पास सर इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx, ये भी हो गया। सर आगे आ रहा है du बाई डी एक्स, सर इसका क्या करें? du बाई डी एक्स की भी मैंने आपको यहां बताया, वो कौन है? f डैश x, लिखो इसको f डैश x, लिख दिया, और dx ऑलरेडी पहले से है उसको लिखना है, दैट्स ऑल। मैं इसको वापस लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले आपने लिखा f ऑफ x, ठीक है, फिर आपने रिप्लेस किया v को, तो वो है g का इंटीग्रेशन। दो बातें, इक्वल के उस तरफ क्या चल रहा है? सर इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है एक f ऑफ x, एक g ऑफ x का प्रोडक्ट, साथ में dx आ रहा है, सर और आ रहा है यहां पे प्लस, ठीक है, और इंटीग्रेशन, इस बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर दो चीजें हो रही हैं। सर एक आपने v का वैल्यू रिप्लेस किया था जिसमें g का इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, और साथ में f डैश x लिखा हुआ सर आपने, f डैश x, सर ये बाहर dx भी है, दैट्स ऑल। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल था, जो उसमें टर्म्स आई, हर एक टर्म को इंटीग्रेट कर दिया, कुछ चीज़ें आपको लेट करनी पड़ी, u को f ऑफ x ले लिया, dv बाई डी एक्स को g ऑफ x ले लिया, उसको इंटीग्रेट करेंगे, v की वैल्यू आ गई, u को अगर आपने f ऑफ x लिया तो f डैश x आपका du बाई डी एक्स हो, ये सारी चीज़ें मैंने रिप्लेस कर दी यहाँ पर, तो मेरे पास ये यहाँ पर ऐसी चीज़ बन गई। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान से देखो, क्या आपको यहां पर ऐसा दिख रहा है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहे हैं और उनका इंटीग्रेशन हो रहा है? बिल्कुल, देखो, एक आपको f ऑफ x दिख रहा है, दूसरा आपको g ऑफ x दिख रहा है, बस इसी की वैल्यू निकालो। तो यहां पर आपको ये चीज ये बता रही है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो ट्रांसफर करें इधर उधर, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, ध्यान से देखो, f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ठीक है, इसको यहीं पर रखा, इस टर्म को ट्रांसफर किया, ये माइनस की हो जाएगी, तो दूसरी तरफ हमारा कौन है? f ऑफ x
इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको ट्रांसफर किया, माइनस होल इंटीग्रेशन, अंदर दो चीजें हो रही हैं, एक जी का इंटीग्रेशन हो रहा है और दूसरा एफ का डेरिवेटिव हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, दैट्स ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, यही है प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन जो आपने अभी अभी प्रूफ इसका देख लिया। यहां पर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और देखो इनका रिजल्ट कैसा है। अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा सर ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, सर हम कैसे याद करेंगे? अरे भाई घबराओ मत, इसकी टेक्निक दिखाता हूं अभी मैं। ठीक है, सबसे पहले अब आपने एक चीज और समझनी है कि जैसे प्रोडक्ट रूल में कोई यहां पर कंपल्शन नहीं है कि u किसको लेना है, v किसको, फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है, सेकंड किसे लेना है, कोई कंपल्शन नहीं है, जिसे मर्जी लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन में यार आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में अपनी मर्जी से ही किसी को फर्स्ट या सेकंड मत ले लो तो आप फंस जाओगे। वैसे जो सेकंड फंक्शन है उसे लेना होता है जिसकी इंटीग्रेशन आसानी से निकल रही होती है, बट कई बार थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है, दोनों फंक्शन की आसानी से इंटीग्रेशन आ रही होती है तो अपनी मर्जी चला देंगे तो कहीं आप फंस सकते हैं। इसके लिए एक टेक्निक आपको सीखनी है जिसको बोलते हैं आईलेट। क्या बोलते हैं? आईलेट। सर ये आईलेट क्या है? अरे भाई आईलेट, आई बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये प्रेफरेंस देनी है। अगर वहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बोलना है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं है तो लॉग वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, उसको फर्स्ट फंक्शन बोलना है। अगर वहां पर लॉग भी नहीं है तो फिर ए बोले तो अलजेब्रा, एक्स वाले, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, पॉलिनोमियल टाइप फंक्शंस। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन देना है और लास्ट में आपकी प्रेफरेंस आएगी ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नो, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा, ये प्रेफरेंस आपको देनी होगी इनमें। एग्जाम्पल की हेल्प से मैं समझाता हूं, लेकिन पहले आपको मैं ये फॉर्मूला याद करवाना चाहता हूं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से देखो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक फंक्शन है फर्स्ट और एक फंक्शन है सेकंड। ठीक है जी, इनका आपने इंटीग्रेशन करना है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की फॉर्म में मैं नहीं ले रहा हूं, एक को मैंने नंबर 1 दे दिया है, एक को मैंने नंबर 2 दे दिया है। मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर आपको पहले तो प्रोडक्ट रूल में जो आपका इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है उसे एक चीज का ध्यान रखें कि जो सेकंड फंक्शन होता है ना, इसका इंटीग्रेशन हो रहा होता है, इसका और कुछ नहीं हो रहा होता। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा होता है और जो आपका फर्स्ट फंक्शन है इसका तो कुछ भी नहीं हो रहा होता, इसका बस एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा होता है। देखो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से। सेकंड फंक्शन है आपका यहां पर जी ऑफ एक्स। ठीक है, इस रूल में देखो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है दो बार, एक बार यहां पर आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो और एक बार आप बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर। तो जो सेकंड फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन हो रहा होता है दो बार, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। और जो फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, एक बार इसको एज इट इज लिखा हुआ है और एक बार कुछ हो रहा है, वो डेरिवेटिव हो रहा है। डेरिवेटिव हमें आता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इसको याद करना है। देखो मैं यहां पे आपको लिख के बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चे आपको लिखना है फर्स्ट फंक्शन, लिख दिया, कुछ भी नहीं करना इसको। फिर आपको करनी है इंटीग्रेशन सेकंड की, क्योंकि सेकंड की इंटीग्रेशन हो रही होती है। ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड की, माइनस लिखना है फॉर्मूले का, अभी बताया माइनस कैसे आया। बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर दो चीजें करनी है। सर वो क्या? अरे भाई पहले ब्रैकेट रख लो और यहां पर इंटीग्रेशन करो किसकी? सेकंड की, क्योंकि सेकंड की हो रही है इंटीग्रेशन। बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर आपको सेकंड की क्या करनी है? इंटीग्रेशन। इनटू में डिफरेंशिएशन किसकी करनी है? फर्स्ट फंक्शन की, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट्स ऑल। ब्रैकेट क्लोज और बाहर dx लिखना मत भूलें। ये जो बाहर वाला dx है ये बड़ी इंटीग्रेशन के लिए और ये वाला जो dx है छोटी इंटीग्रेशन के लिए। दिस इज अ रूल। एक बार और मुझे लिखना पड़ेगा, अब मैं u और v में लिख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों देखो, u इंटू v, ये फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूं, ये मैं आपका सेकंड फंक्शन मान रहा हूं। तो आई एम राइटिंग प्रोडक्ट रूल बाय पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज दैट? फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट। डेरिवेटिव फर्स्ट ऐसे लिख लो, जब इंटीग्रेशन सेकंड तो मैं यहां लिख रहा हूं डेरिवेटिव फर्स्ट। कौन है फर्स्ट? u इंटू इंटीग्रेशन सेकंड।
थोड़ी और सिमेट्री बना दी। एक बार और लिखता हूं। सर क्या कर रहे हो इतनी बार? अरे लिखना पड़ेगा, अभी आपको याद करवाना है, इसके बाद तो अभी फिर क्वेश्चंस करेंगे ना। अरे भाई यहां देखो, अब मैं लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स, यहां क्या लिख रहा हूं जी ऑफ एक्स। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन। अब भाई लास्ट में लिख रहा हूं, अभी आपको याद हो जाएगा। देखो क्या, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट, ऐसे बोलो डेरिवेटिव फर्स्ट एफ डैश इंटीग्रेशन सेकंड जी का ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, दैट्स ऑल। ठीक है, एक बार मैं बोलता हूं, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, दैट्स ऑल। आई होप आपको ये प्रोडक्ट रूल याद हो गया इंटीग्रेशन का। वेरी सिंपल, यहां मैंने आपको सारा प्रूफ बना के भी दिखाया कहां से आता है, और आपको मैंने याद भी करवा दिया। अब क्वेश्चन करना बहुत सिंपल है। क्वेश्चंस का मैं अगर बात करूं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया हुआ। इनको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ मेरे बच्चे, 4 कैटेगरी में। सर वो क्या है 4 कैटेगरी? एक बच्चे मैंने रखा है इसकी कैटेगरी सिंपल क्वेश्चंस ये खुद ही बनाई है मैंने, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस, इसमें कोई टेंशन नहीं होती बच्चे को, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में चलो करते जाओ। सिंपल क्वेश्चन एक कैटेगरी इसकी यही आएगी। आपके एनसीईआरटी की जो 7.5 एक्सरसाइज है, कम से कम उसके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सिंपल सिंपल सिंपल, बीच में इनवर्स के आ जाएंगे। सेकंड कैटेगरी मैंने बनाई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सेकंड, आपने सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं उनको बाय पार्ट्स ही करना होता है। जैसे मैं आपको बोलूं व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, तो आप बोलोगे सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भाई वो डिफरेंशिएशन होती है कंफ्यूजन होती है। अभी तक आपने इंटीग्रेशन में tan इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं सीखा है। log x का इंटीग्रेशन बताओ, 1/x होता है? नो, वो डिफरेंशिएशन होता है। log x का अभी तक इंटीग्रेशन आपने पढ़ा ही नहीं है, वो आप बाय पार्ट से प्रूव करते हो क्या बनेगा उसका फॉर्मूला टाइप, ठीक है। तो ये सारा जो है सेकंड कैटेगरी के अंदर मैंने रख दिया इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थर्ड नंबर पर आपकी जो टाइप है e ऑफ x, ये कभी साइन एक्स के साथ आ जाएगा, कभी कॉस एक्स के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ये भी एक स्पेशल है, इसका भी एक फॉर्मूला टाइप बन जाता है। थर्ड कैटेगरी में इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और लास्ट में फिर आपका जो e ऑफ x है, ये कुछ ऐसी फॉर्म बनाता है, एक यहां पर फंक्शन होता है और साथ में उसका डेरिवेटिव होता है। तो ये दोनों तो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आज के लेक्चर में आपको ये दोनों मैं कवर करवा दूंगा, सिंपल क्वेश्चंस और उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे करवा दूंगा, ठीक है। तो 4 कैटेगरी के क्वेश्चन आपने परफेक्ट करने हैं जो आपको 2 लेक्चर में मिल रहे हैं। आज सिंपल और इनवर्स, नेक्स्ट आपका ई और एफ ऑफ एक्स एफ डैश वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। अब सिंपल यार ये बहुत अच्छा, एक चीज मैं और बताना भूल गया, यहां पर जो प्रोडक्ट रूल है ना, अब सपोज करो आपको इंटीग्रेशन आ गई रूट एक्स इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ गया, तो आप बोलोगे सर इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो फंक्शन आपको दिया गया ना, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, आपकी जो एनसीईआरटी है ना यार, उसकी थ्योरी जरूर पढ़ना आप। थ्योरी में ऐसी ऐसी चीजें लिखी होती हैं जो बच्चा पढ़ता नहीं है, फिर मिस कर जाता है। जेईई मेन में भी वो काम आती है। भाई इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। एक्स की जो पावर है ना, यहां पर रूट एक्स से बात नहीं बनेगी, इट शुड बी होल नंबर, ठीक है। चलो ये कहानी कुछ और है, ठीक है। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, आपको फंक्शन वही मिलेगा जिसकी इंटीग्रेशन आप कर रहे होंगे बाय पार्ट्स। तो ऐसा नहीं सोचना कि सर ये दोनों मल्टीप्लाई में हो तो मैं बाय पार्ट से लगाता जाऊं, इंटीग्रेशन होगी नहीं, करके देख लेना आप इसको, ठीक है। क्योंकि ये किसी का भी डिफरेंशिएशन ही नहीं है, किसी फंक्शन का ये डेरिवेटिव ही नहीं है, क्योंकि जिसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो ना वो किसी का डेरिवेटिव है, जिसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो किसी का डेरिवेटिव होता है। तो ये जो किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। ये डिस्कशन आउट ऑफ सिलेबस है भाई, ये अभी नहीं करनी आपने 12th में डिस्कशन, ठीक है। अभी आपको जो फंक्शन दिया जाएगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए सिंपल क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन, ठीक है। अब सबसे पहले आपको मेरे को ये बताना आपने फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है। दोनों मल्टीप्लाई में तो है ही है, प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ही, बाय पार्ट्स तो लगेगा ही। आपने मेरे को ये बताना है कि फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है। तो चुपके से धीरे से बगल में लिखना आपने आई लेट, साइड में लिख लो आई लेट। लिखा आई लेट, क्या इनवर्स है? सर नहीं है। लॉग है? सर नहीं है। ए है अलजेब्रा, एक्स वाले पॉलिनोमियल है? यस सर, एक्स आ गए, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। टी उसके बाद आता है, ट्रिग्नो उसके बाद आता है, तो ये सेकंड हो गया। बस ऐसे आप फर्स्ट और सेकंड पहले सिलेक्ट कर लेना, देन इंटीग्रेट। तो मैंने रूल क्या सिखाया है मेरे प्यारे बच्चे,
फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, पहले तो लिख के बता रहे हैं पूरा आपको, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड। ठीक है, ये dx इस इंटीग्रेशन का यहां ऐसे पूरा ब्रैकेट में रखना है बड़े इंटीग्रेशन में, और यहां पर बाहर dx लिखना है, ये dx बड़े इंटीग्रेशन के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने इसको रूल के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब जो चीज जहां पे जो हो रही है उसको वहां पे वो कर दो, इंटीग्रेशन हो रही होगी या डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, और वो इतना सिंपल होगा, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में वो आप सीख चुके हो, उसकी प्रैक्टिस आप कर चुके हो, बस आपको ये रूल याद रखना है अभी। ठीक है, चलिए, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन? सर जी माइनस कॉस, खत्म कहानी। बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 होगा, इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 खत्म हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन, सर जी माइनस कॉस, तो बाहर वाले को आप प्लस बना दो, यहां पर कॉस आ गया। अब यहां पर जब आप इंटीग्रेशन लिख रहे हो ना, तो प्लस सी नहीं डालना अंदर, उसका कोई फायदा नहीं, वो लास्ट में प्लस सी जो अलग से लास्ट में आएगा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो सी आपने लास्ट में लिखना है जब पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बच गया हमारे पास, तो ये कौन सी बड़ी बात है जो बच गया है? कौन सी बड़ी बात है? कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। आता है समझ? तो ये प्रोडक्ट में थे, मल्टीप्लाई में थे, बाय पार्ट्स लगा के, प्रोडक्ट रूल लगा के हमने इसका आंसर बना लिया। बस ऐसे ही करने, जितने भी सिंपल क्वेश्चन है सारे इसी के, किसी को भी आप करना स्टार्ट कर दो। तो जब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो अलग से लेक्चर मिलेगा आपको, 7.6 का एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अभी आपके पास ये आ गया सिंपल, तो इस टाइप के जितने भी ये सारे ऐसे ही करने। ठीक है, अब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ जाता हूं। मेरे बच्चे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैं सभी क्वेश्चन आपको यहां करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन इनवर्स की। अब इसके साथ इनटू में मैंने कुछ भी नहीं लिया, तो बच्चा परेशान, सर जी ये तो सिंगल फंक्शन है, इनटू क्या करें सर, दूसरा फंक्शन कौन सा लें? मेरे बच्चे, जब कोई सिंगल फंक्शन हो और उसका इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला भी नहीं आपको पता चल रहा है, तो इंटू 1 करके ना बाय पार्ट्स लगा दो। इंटू 1 तो हमेशा हो ही रहा है इसके साथ, तो जो इंटू 1 है वो सेकंड फंक्शन बन जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, और इसको बाय पार्ट्स लगा दो तो हो जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। बट जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं उसमें एक थोड़ा सा चैलेंज आता है। जब बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर आप पहुंचोगे ना, तो यहां पर बड़ी इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट आएगा उसमें बच्चों को चैलेंज आता है कि वहां प्रीवियस लेक्चर में कई बार आप स्किप भी कर चुके होते हो कुछ क्वेश्चन, तो वहां दिक्कत आती है। मैं आपको करके दिखाता हूं, ऐसे आपको समझ नहीं आए। देखो जल्दी से लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन सेकंड, ये पूरा लिख दिया रूल। चलिए, साइन इनवर्स एक्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1? सर जी एक्स, माइनस डेरिवेटिव साइन इनवर्स का, सर जी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 की, सर जी एक्स dx। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास बचा x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तो प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखे हैं, प्रैक्टिस की है, तो यहां आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर एक क्वेश्चन बन गया, अब आप यहां फंस जाओगे, सर इसको कैसे करें? ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर आ गया। देखो रूट के अंदर जो बैठा हुआ है ना, उसका डेरिवेटिव ऊपर, इट इज लीनियर अपॉन रूट, क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बनी जो 7.4 में आप सीखते हो, वो भी बनाने की जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन तो यहां बनी रही है। तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हो कि सर बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर मुझे बड़ा क्वेश्चन नहीं चाहिए, मैं सिंपल फॉर्म ही रखना चाहता हूं, सिंपल क्वेश्चन चाहिए मेरे को, तो आपको क्या करना है, जो इनवर्स वाला क्वेश्चन आएगा ना, इसका स्टार्टिंग में इनवर्स हटा दो, सब्स्टिट्यूशन से हट जाएगा इनवर्स। तो आपके पास दो ऑप्शन है हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को करने के लिए, एक बिना इनवर्स हटाए कर दो जैसे मैंने ये कर दिया, दूसरा इसका इनवर्स हटा दो। मैं अपना अगर ओपिनियन दूं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इनवर्स स्टार्टिंग में हटा दो, तो यहां पर बड़ी वाली इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगी। अभी इसको कर लिया है तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो यहां पर देखो, इसके साथ मैं खुद से 2 डालूंगा पूरा डेरिवेटिव बनाने के लिए, यहां पर 2 डालूंगा और बाहर 1/2 डालूंगा। अब जो रूट के अंदर है ना, इसको पूरा मैं t डाल दूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t डालेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा -2x इज इक्वल टू dt/dx, तो आपको कुल मिलाकर 2x dx मिल जाएगा -dt। ये और ये दो चेंजेस आप इस क्वेश्चन के अंदर कर दीजिए, तो आप देखेंगे आपका जो क्वेश्चन बन रहा है, इट इज x साइन इनवर्स x
-1/2 और ऊपर पूरी जो टर्म है ना, ये पूरी टर्म, ये 2x और dx, ये पूरा क्या बन चुका है, -dt। ठीक है, इट इज -dt और रूट के अंदर आपने डाला हुआ t, दैट्स ऑल। अब ये t में चला गया, आने दो, इंटीग्रेट करके फिर रिप्लेस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 1/√t dt x साइन इनवर्स x 1/2, इसका क्या बन गया 1/√t का, सर जी 2√t प्लस c, दैट्स ऑल। 2 कैंसल, देन यू कैन रिप्लेस व्हाट, t, एंड व्हाट इज t, सर ये आपने पुट किया 1 - x²। आता है समझ? एक ऑप्शन आपके पास ये, इनवर्स में ही क्वेश्चन को रहने दो, इनटू 1 करके प्रोसीड। दूसरा ऑप्शन उसी के मतलब उसी से करोगे तो ठीक रहेगा, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, यहां पर टफ इंटीग्रेशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो क्या करो, इनवर्स हटा दो, वो अब मैं आपको करके बताता हूं। देखो इसी क्वेश्चन को करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, इसको करेंगे इंटीग्रेट। तो क्या बोला मैंने, इनवर्स हटा दो। कैसे हटाना है, ऐसा करो ना, ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको आप टी ले लो, तो आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा साइन इनवर्स की जगह टी लिख दोगे। मसला है अब dx का, कि सर dx को क्या लिखें, तो पीछे सब्स्टिट्यूशन में आपने अभी ज़्यादातर क्या किया होता है, जब आप जिसको पुट करते हो उसी टाइम पे उसको डिफरेंशिएट कर देते हो, लेकिन अगर यहां पर इसी टाइम पे इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, आएगा 1/√1 - x², वो और बड़ी टर्म आ जाएगी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है कि जब आप इनवर्स वाले को टी डाल रहे हो, पहले इसका इनवर्स हटा लो, दैट यू नो हो जाएगा x sin t, है ना, टेक साइन टू बोथ साइड, तो ऐसा बन जाएगा। सेकंड चैप्टर में आपने ये सब सीखा हुआ। तो x हो गया sin t, अब करो डिफरेंशिएट, अब करो डिफरेंशिएट, अब करो डिफरेंशिएट। x का डेरिवेटिव 1, साइन का cos t, इसका dt, फिर dx इसका इधर आ जाएगा। तो भाई ये dx की वैल्यू निकाली, ये आपने साइन इनवर्स x की वैल्यू, ये दोनों चीजें आप क्वेश्चन के अंदर चेंज कर दीजिए। साइन इनवर्स की जगह मैं t लिख चुका हूं, dx की जगह मेरा क्या आएगा, cos t dt, दैट्स ऑल। तो जो क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का था, वो क्वेश्चन हमने एक सिंपल फॉर्म में बना दिया, t cos t, जैसे अभी स्टार्टिंग में किया x साइन, बिल्कुल वैसा सिंपल हो गया। ये आपको अभी हमेशा कंफर्टेबल रहेगा। एंड में थोड़ा रिप्लेसिंग में ध्यान रखना होता है, वो मैं आपको अभी सिखा देता हूं कि रिप्लेसिंग कैसे करनी है जब x में जाना है। कई बच्चे कुछ गलत कर देते हैं उसमें। देखिए यहां पर हो गया, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, लगा दो बाय पार्ट्स। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड, dt में चल रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos, सर इट इज sin t, माइनस t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ये 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन cos की, सर ये sin t, अब sin t का फिर से आपने इंटीग्रेशन करना है, तो वो कर दीजिए। तो माइनस माइनस ये प्लस cos t आ जाएगा। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, तो प्लस हो गया। ओके डियर, प्लस c। अब यहां पर आपको एक खास ख्याल रखना है रिप्लेसिंग में, वो क्या, यहां पे t दिख रहा है तो t की जगह आप लिख लेंगे साइन इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं। cos t, साइन t दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, साइन t की जगह x आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। cos t की जगह क्या लिखोगे, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, cos इसका एंगल क्या है t, और t की जगह डालते हैं साइन इनवर्स x। ऐसा नहीं करना, आपका जो अलग से कोई रेशो बन गई ना, जैसे जब आपने इनवर्स हटाया होगा ना, तो यहां पर एक रेशो बनी होगी, साइन बनी होगी, साइन का क्वेश्चन तो साइन टी बन गया, टैन भी बन सकता है, कॉस, दैट डिपेंड की क्वेश्चन कैसा है। मानो यहां पे साइन टी बना, तो यहां पर आंसर में साइन टी के अलावा अगर कोई और रेशो आ रही है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, साइन टी के अलावा अगर कोई और रेशो आ रही है, उसको साइन टी में चेंज करो, वो करना पड़ेगा आपको, तब आपका आंसर परफेक्ट बैठेगा, मैचिंग करेगा आपका आंसर। तो कॉस टी की जगह आपको क्या लिखना है, सर पता नहीं क्या लिखना है, अरे भाई क्लास 10th में फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ रखी है, cos t की जगह आपको लिखना है √1 - sin स्क्वायर t, 10th क्लास की बात है। बस अब करो रिप्लेसिंग, sin t की जगह क्या आ जाएगा, sin t की जगह सर जी x आएगा, ये sin t की जगह, सर t की जगह आएगा, t की जगह आएगा साइन इनवर्स x। जा रहे हैं सब, x में तो जाना ही, रिप्लेसिंग करनी, प्लस √1 - sin स्क्वायर t, सर sin t कौन है, सर sin t x है, देखो यहां पर x लिखना, ऐसे छोड़ना है आंसर। आधा समझ, ये बेटर ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूं, देखो बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर खाली साइन बना ना, आराम से इंटीग्रेट हो गया, रिप्लेसिंग हर बच्चा कर लेता है, ये सारी हर बच्चा चेंज कर लेता है ये। लेकिन बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर अगर बड़ा क्वेश्चन बन गया, जैसे यहां पर बन गया, इसमें तो सिंपल था, सब्स्टिट्यूशन समझ आ गया, लेकिन कई बार बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है, फिर वहां पर बच्चे फंस जाते हैं। तो आप इनवर्स हटा दो हमेशा ही, ठीक है।
तो दो तरह से मैंने साइन इनवर्स का आपको बता दिया। तो जैसे साइन इनवर्स है ऐसे ही कॉस इनवर्स है, बिल्कुल सेम। तो हेयर आई एम डूइंग नाउ टैन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स का आप कर लेंगे। तो मैंने बोला इनवर्स हटा दो, हटा दो इनवर्स, टैन इनवर्स एक्स को टी ले लो, पहले इनवर्स रखना ही नहीं, यहां पर टैन टी आ गया, इसको करना है डिफरेंशिएट, 1 टैन का हो गया आपका सेक स्क्वायर टी का डी टी बाई डी एक्स लाइक दिस। या और ये दो चीज़ें आप चेंज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। मेरे बच्चे टैन इनवर्स एक्स को आपने टी लिया हुआ है, व्हाट इज डी एक्स, सेक स्क्वायर टी डी टी, इसका करो इंटीग्रेशन, बड़े आराम से हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट, टी का 1 होता है, मैं लिख नहीं रहा हूं, वो हो गया डेरिवेटिव टी का 1, रूल समझ गए आप। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, चलो लिख देता हूं यार, अभी सीख रहे हो आप तो दिक्कत ना आए। ओके, ये रूल के हिसाब से मैंने इसको पूरा लिख लिया। अब जो जो चीज यहां पे हो रही है उसको वहां पे वो कर दो। क्या हो रहा है यहां पे स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी, सेक किसका डेरिवेटिव है, मानो आपको फॉर्मूला भूल गया सर, इंटीग्रेशन नहीं आ रही सेक स्क्वायर की, तो सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है सर जी, टैन का, तो इसकी इंटीग्रेशन टैन होगी। तो सेक स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन है दैट इज टैन टी, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन टी का 1 हो गया, फिर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर की सर जी टैन आ गई डी टी। अब यहां पर आपके पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ टैन। अब ये मैंने आपको सिखा रखा है, लॉग सेक लिखो या फिर माइनस लॉग कॉस लिखो, आपकी चॉइस है। प्रूफ मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया हुआ, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, 4 की इंटीग्रेशन मैंने बता रखी है एक सिंगल लेक्चर में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चारों के फॉर्मूले याद करने हैं आपको। तो टैन का इंटीग्रेशन होता है आपका ln सेक, टी में है ये प्लस सी, दैट्स ऑल। इंटीग्रेशन खत्म हो चुकी है। अब रिप्लेसिंग पे ध्यान देना है। रिप्लेसिंग में यहां पर x की वैल्यू बनी थी हमारी टैन, हर एक रेशो टैन में होनी चाहिए, हर एक रेशो टैन में होनी चाहिए। तो यहां पर आपको अलग से सेक दिख रहा है, इस सेक को टैन में लाना है। सर कैसे लाएं, क्लास 10th की ही आइडेंटिटी काम आएगी। मेरे बच्चे आपने 10th में सीखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर। क्या आप यहां से सेक नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो मैं लिख रहा हूं, व्हाट इज सेक टी, रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर टी, दैट्स ऑल। मेरे प्यारे बच्चे टी कौन था, टैन इनवर्स एक्स, और टैन टी कौन था, एक्स। तो टैन टी की जगह मैं एक्स लिख रहा हूं और टी की जगह क्या बन जाएगा, इट इज टैन इनवर्स एक्स ln रूट 1 प्लस टैन टी। सर टैन टी, अरे टैन टी एक्स है भाई, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। आगे ना पूरा एक्स में, कोई दिक्कत, रिप्लेसिंग हर बच्चा कर लेता है, बस ये याद रखना है यहाँ पे थोड़ा चेंज करना होता है, नथिंग एल्स। लेकिन अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर हम फंस सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन बनेगा। यहां तो आराम से छोटा सा बना ना टैन, बस ये सिखा रहा हूं। जैसे मैंने टैन इनवर्स की सेम कॉर्ड इनवर्स की, सेम कॉर्ड इनवर्स की, वो कर लेंगे हम। चले जाते हैं नेक्स्ट सेक पे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स, इनवर्स हटा दो, सेक इनवर्स एक्स को टी लो, एक्स आपका हो गया सेक टी, सॉरी जस्ट अ मिनट, एक्स आपका हो गया सेक टी, इसको करो डिफरेंशिएट, एक्स का 1 हो गया सेक का, सेक इंटू टैन, डिफरेंशिएशन तो आती है आपको, डी टी, हेयर इज डी एक्स, ये और ये दो चेंजेस आपको इसमें करनी। नाउ सेक इनवर्स एक्स, सर ये तो टी, डी एक्स का आपका डाल दिया, सेक टी टैन टी, ये पूरा आपका सेकंड फंक्शन बनेगा और ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ठीक है। नाउ यू कैन अप्लाई फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस पार्ट की इंटीग्रेशन किसका डेरिवेटिव है, ये सेक और टैन किसका डेरिवेटिव है, सर सेक का, अभी इधर देख भी सकते हैं आप। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक कर रहे हैं तो इसका आएगा सेक टी, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस बड़ी इंटीग्रेशन के अंदर इसका इंटीग्रेशन होना ना फिर से, तो वो पहले मैं लिख देता हूं डायरेक्ट अब थोड़ा सा, ठीक है, इट इज सेक टी डी टी। अब यहां पर आया आपके पास सेक टी, अब आपको सेक टी का इंटीग्रेशन आना चाहिए जो मैं आपको सिखा चुका हूं, लॉग ऑफ सेक प्लस टैन, ठीक है। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं टी सेक टी माइनस ln सेक टी प्लस टैन टी, ये लॉग ऑफ क्या लिखा मैंने, सेक का इंटीग्रेशन प्लस सी, इंटीग्रेशन खत्म हो गई। अब आपको ये देखना है सेक टी में चाहिए पूरा आंसर, सेक टी में होने चाहिए रेशो, सेक टी के अलावा कोई आ रही है, सर जी टैन आ रहा है तो चेंज कर लो, अभी भी बताया मैंने, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा यहाँ से निकाल सकते हो आप, sec स्क्वायर थीटा -1, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, दैट इज tan थीटा। ठीक है, प्लस वाला ऑप्शन लेना, प्लस माइनस नहीं करना। t का वैल्यू कितना है सर? t है sec इनवर्स t है sec इनवर्स x, और sec t है आपका x, sec t की जगह x लिख दिया, t की जगह sec इनवर्स x लिख दिया। ln sec t, कौन है sec t? सर sec t है हमारा x, प्लस सर tan t को पहले sec में लिखना है, लिखो sec में, तो sec में लिखोगे आप, लिखोगे इसको sec स्क्वायर t -1। अब sec t को वापिस x लिख लेना। मेरे प्यारे और बच्चे, मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, मेरे को बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या लिखना है? sec t की जगह x लिखना है। दैट्स दिस इज आंसर। इन फॉर्मूलों को अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काम आ जाएंगे डायरेक्ट। नहीं तो यार प्रूफ मैं आपको सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस के बाद विद इन 30 सेकेंड्स आप इन सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ कर सकते हैं। ये 6 रेशोज खत्म हो गई, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स बिल्कुल सेम होते हैं, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स सेम, सेक इनवर्स करवाया, कोसेक इनवर्स बिल्कुल सेम होता है। अब मैं आपको एक करवाता हूं log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x। ठीक है, नेचुरल लॉग है, इसके बेस में ही ये भी बेचारा सिंगल है तो इंटू 1 कर लेना, log x इंटू 1। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। क्या आएगा सर जी? फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन सर डेरिवेटिव फर्स्ट, ये आ गया डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx। लिख दिया रूल के हिसाब से, जो जहां पे हो रहा है उसको वहां पे वो कर दो। इंटीग्रेशन 1 की हो रही है सर, ये x आ गई, माइनस डेरिवेटिव सर log x का हो रहा है सर जी 1/x हो गया, इंटीग्रेशन सर 1 की हो रही सर x हो गया, सर ये कैंसिल हो गया, कर दो ना, कैंसिल हो रहा है, फटाक से कर देना है जो कैंसिल हो रहा है भाई, टाइम नहीं लगाना है। इंटीग्रेशन किसका आ गया सर जी? 1 का बचा खाली, तो बताइए 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है सर जी? 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x। अगर आपको कभी डाउट आए सर मैंने आंसर गलत निकाल दिया, कैसे चेक करना है? जो आपका आंसर आया ना, इसको डिफरेंशिएट करो तो log x बनना चाहिए, फंक्शन बनना चाहिए जिसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो। मैं आपको करके बताता हूं, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इस पूरे पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो x log में प्रोडक्ट रूल चलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड log x का 1 प्लस सेकंड log x और x का डेरिवेटिव 1, इनको लगा दिया प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव होता है 1 और c कांस्टेंट है, इसका हो गया 0। सिंप्लीफाई कर रहे हैं सर, ये आ गया 1 प्लस log x -1, सर 1 भी कट गया, कितना आया log x। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हर एक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को ऐसे चेक कर सकते हो, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुके होते हैं, डायरेक्ट नहीं बनता, उसमें कुछ प्लस माइनस करके फंक्शन बनाया जा सकता है। तो इसका जो डेरिवेटिव है देखो log x ही आ गया, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं, बेसिक मैंने सारा आपको पढ़ा दिया है। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपकी 7.6 कंप्लीट हो जाएगी और दो टाइप पेंडिंग है इसकी, वो भी कवर हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखें बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।